आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी और मोर और मोरनी बहुत ही हँसी-खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें यहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ नहीं जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, तो मोर भी मान जाता है और वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं, तो चींटी राजा चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती हैं। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास से तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता है। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते में वापस चली आती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई में बाहर निकलती है, उसे राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतने ज़ोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई है। राजा जिद करने लगती है रानी जिद करने लगती है कि और कहती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि चींटी ने कहा है कि अगर ये मैं चींटी की बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रही हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है और रानी को और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता गया, राजा धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। राजा फिर से रानी से कहता है कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में तुम बहुत पछताओगी। राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है कि हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपकी राज्य का कारोबार संभालना है।
रानी और मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगी। इस बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो न भोजन करते हैं और न चैन से सोते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता है कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सारा कराया चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है अगर हम सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राज़ी हो जाती हैं और सभी चींटियाँ को मारकर खाना शुरू कर देती हैं। सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर जाकर छिप गईं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेती। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। चींटी घोर तपस्या में लीन हो गई। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। अगर हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। भगवान विष्णु चींटा और चींटी को मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह रूप बदलने में भी सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज वह राजा पत्थर का बन पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं कि उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उसकी पत्नी भी उसके पाप में भागी है, क्योंकि उसकी पत्नी अगर उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उसकी रानी भी एक पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उससे कहता है कि प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें तो जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी यह कह सकते हैं। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर हम धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए हैं तो मोर मुकुट के साथ आए थे।